वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य को सही क्रम में लिखना है। ठीक है, यानी कि सबसे 4 जो बड़े राज्य है वो कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले बात करें हम ऑप्शन नंबर ए में, क्या है, राजस्थान। राजस्थान देखिए सबसे बड़ा राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद उससे छोटा मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर जो कि उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब रहेगा। तो ये चारों के चारों राज्य जो है भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, यानी कि हम जो है अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो बताइएगा। जैसा कि आपको पता होगा जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांट रखा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। हम कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए भारत कहाँ है, ऊपर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट देखिए, देशांतरीय विस्तार से भारत कौन से गोलार्ध में है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार से यदि मैं बात करूं तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार आपको पता होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। याद रखेंगे, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय क्या रहेगा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हम जो है काउंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो क्या रहेगा। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रहेगा। देखिए जो नीचे से लेकर के ऊपर तक यदि काउंट करें तो उसको क्या बोलते हैं, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय, ये क्या है, देशांतरीय है, और ऊपर से नीचे तक क्या रहेगा, अक्षांशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। ठीक है, तो हिंदुस्तान देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, यानी कि 6 जो है देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए 6 के 6 हम यहाँ आपको बताने का काम करें, ध्यान से देखिए। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का जो नंबर है वो क्या है, 7वें स्थान पर है। इसका मतलब 6 जो देश है वो भारत से बड़े हैं। ठीक है, तो भारत का जो नंबर है वो 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये बताना आपने कि दुनिया के क्षेत्रफल का जो है भारत कितने प्रतिशत है, 2.42%, यानी कि 2.42% जो है क्या है, भारत है विश्व का। ठीक है, विश्व की जितना भी जो क्षेत्र है उसका 2.24%। नेक्स्ट देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। देखिए एक उत्तरी बिंदु है, एक वो कौन सा है, उत्तरी कोल बोलते हैं उसको, याद रखेंगे, इंदिरा कोल, सॉरी, वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर से ऊपर देखिए। ठीक है, तो और जो दक्षिणी होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वो नीचे मिलेगा आपको, और जो पूर्वी है वो पूर्व की तरफ होगा, और इधर क्या रहेगा, पश्चिमी। सारे के सारे बिंदु यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे हम। चारों बिंदु जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु देखिए गुजरात के इस इलाके में मिलेगा आपको, इस तरफ। ठीक है, सॉरी, नीचे इंदिरा पॉइंट जो है, जो सबसे नीचे देखिए यहाँ दिखा रखा है, इंदिरा पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, और वो कौन सा है, उत्तरी बिंदु। और इधर क्या रहेगा, गुजरात की तरफ पश्चिमी बिंदु रहेगा, वो ध्यान रखेंगे, गुजरात की तरफ क्या रहेगा, पश्चिमी बिंदु रहेगा। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये रहा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। ठीक है, आपने सुना होगा, किबिथु जो है भारत का पूर्वी बिंदु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट रहेगा, किबिथु। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी बिंदु है, पूर्व से जो है हमारा जो शुरुआत है वहाँ से होता है। फिर हम बात करें
पश्चिमी बिंदु जैसा कि आपको पता होगा इस तरफ है, गौर माता बोलते हैं इसको, गौर मोती या सरक्रिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों ही नाम याद रखना, ऑप्शन में दोनों ही आ सकते हैं। और ये बिल्कुल दक्षिण में पश्चिम में रहे। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत की दूरी कितनी है, यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक 3214 किलोमीटर याद रखेंगे। कितनी है ये लंबाई, यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के नीचे वाले बिंदु तक जो है ये डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। याद रखेंगे कितना है, 3214। फिर बात करें भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, वो रहेगा, जल्दी बताइए, 2935, ठीक है। याद रखेंगे, कहीं कहीं 2933 भी दिखाई देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा बहुत चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या है, 2933 या फिर 2935। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये बताना आपने, जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसका ऑप्शन रहेगा 15200 किलोमीटर, ठीक है, 15200 किलोमीटर। उसके बाद देखिए भारत का मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यानी कि जहाँ जहाँ से हम जो है समुद्र तट को छूते हैं वो लंबाई कितनी है। देखिए ये हमने ब्लू कर रखा है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये नीली देखो डार्क कर रखी, यहाँ से ये तटीय रेखा इधर गुजरात से होते हुए उधर उड़ीसा तक, पश्चिम बंगाल तक चली जाती है। यही क्या है, यहाँ नीचे से देखो हम ये सारे की सारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारी की सारी लेंथ क्या है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत के द्वीप सहित तटीय भाग की लंबाई कितनी है, यानी कि यदि द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो तटीय भाग कितना है, क्योंकि आपके हमारे जो हिंदुस्तान देश के द्वीप हैं वो भी तो क्या हैं, उनको मिला करके कितनी है, 7514। नेक्स्ट देखिए भारत के किस देश के साथ अपनी जो है, कितने देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा बनाता है, 7 देशों के साथ, ठीक है। मतलब 7 देश हमारे देश की सीमा को छूने का काम करते हैं। ये देखिए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इधर देखो नेपाल, भूटान, ठीक है, इधर चाइना है, ये इधर बांग्लादेश हो गया, और नीचे देखिए इस तरफ म्यांमार है, थोड़ा सा इस तरफ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, भाई सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। याद रखेंगे, ये देखिए बांग्लादेश है बीच में और चारों तरफ जो है भारत है इसके, और नीचे म्यांमार है बस थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो पूरा का पूरा जो है हिंदुस्तान देश ने इसको कवर कर रखा है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट देखिए भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किसके साथ लगती है, सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हमारी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। याद रखेंगे इनमें से, तो अफ़गानिस्तान इसका सही जवाब रहेगा, क्या रहेगा, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। देखिए थोड़ा सा है, लगभग 106 किलोमीटर लंबी ही जो है सीमा लगती है। नेक्स्ट देखिए भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, भाई हम भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, काल्पनिक रेखा है, उससे हम 876 किलोमीटर जो है दूरी पे हैं। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटने का काम करती है, आपको पता होगा, कर्क रेखा। 23.5 उत्तरी अक्षांश की एक रेखा है, काल्पनिक रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो वो क्या है, कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरने का काम करती है और भारत को लगभग जो है 2 बराबर हिस्सों में बांटने का काम करती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब रहेगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अभी अभी बताया हमने। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने का काम करती है, ठीक है। और एक ट्रिक के माध्यम से हमने ये समझाया भी था आपको। कर्क रेखा सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा के सबसे पास जो है किस राज्य की राजधानी है इनमें से, तो अगरतला बिल्कुल जो है कर्क रेखा के पास है। याद रखेंगे त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है वो जो है कर्क रेखा के सबसे पास है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितना है, तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक यदि हम समय के अंतराल की बात करें तो लगभग 2 घंटे का जो है अंतर है। इसीलिए जो है एक स्टैंडर्ड समय मान करके हमने पूरे देश को एक मानक टाइम दे रखा है।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है, जहाँ से जो है समय को भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, याद रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी से ही हमारा जो है मानक समय को निर्धारित किया गया है। आपको पता होगा, नहीं तो जो है भारत देश के अंदर ही जो है लगभग 2 घंटे का अंतराल आ सकता है डिस्टेंस के साथ हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, भारतीय मानक समय IMT की यायोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? बताइएगा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती जो भारत के जो भारतीय मानक समय की एक रेखा है, तो वो रहेगी महाराष्ट्र। राइट आंसर रहेगा, इन सब राज्यों से होकर के गुजरने का काम करती है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा ये इन राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे, सवाल आ जाए तो कोई भी। भारत की मानक रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में बताइए कहाँ से गुजरती है, और वहीं से जो है समय को निर्धारित किया गया है। प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर जो है से इसको निकलती है। अगला देखिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जो है GMT से कितने घंटे आगे है? ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उससे हम कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे, याद रखेंगे 5.5 घंटे। नेक्स्ट देखिए, भारत में कर्क रेखा तथा मानक रेखा समय जो समय रेखा है एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? ठीक है, कहाँ काटने का काम करती है बताइए? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट रहेगा, सूरजपुर। ठीक है, ये जो दोनों की दोनों काल्पनिक रेखाएं काटने का काम करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में किया था, राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। लगभग 10.4% जो क्षेत्रफल है और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये भी याद रखेंगे अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हाल ही में बनाया गया एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है सबसे लास्ट में बनाया गया था। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश, अभी प्रदेश गलती से लिखा गया, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, याद रखेंगे। लक्षद्वीप जो है इसका सही जवाब रहेगा, लक्षद्वीप जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा के निकट बता दो भाई जल्दी से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है वो आपको पता होगा नीचे है और वही जो है उसके नज़दीक है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वर द्वीप से जो है पवन चैनल, ठीक है, याद रखेंगे, पवन चैनल जो है अलग करने का काम करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भाई आदम का पुल आपको पता होगा, बताना है किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो ये जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, याद रखेंगे आदम का पुल। ठीक है, कौन कौन से दो देशों के बीच? भारत और श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हमारे दक्षिण में स्थित है, आपको पता होगा, नीचे जो है भारत के नीचे लटका हुआ है, बिल्कुल समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ एक देश है। तो देखिए, ये जो है निम्न द्वीपों में युगम में कौन सा 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में किया जाता है? तो बताइए कौन सा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहेगा, 10 डिग्री जो आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, डंकन पास किस के बीच स्थित है? डंकन पास जो है किस किस के बीच में स्थित है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान दोनों के बीच में जो है डंकन पास है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन सी रेखा है? बताइए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि जो है इसका सही जवाब रहेगा। श्रीलंका और भारत के बीच में एक रेखा है, वो दोनों को अलग करने का काम करती है। भारत और चीन के बीच
सीमा बनाने वाली रेखा है, तो बताइए भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। ये देखो रेड रेड दिखाई दे रही है, तो इसका नाम है मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन रेखा है जो दोनों के बीच सीमा बनाने का काम करती है। बिल्कुल, ये देखिए चाइना और भारत को अलग करने का काम जो है, ये रेड रेड लाइन आपको दिखाई देती हुई, जो बिल्कुल भारत और चीन को अलग करने का काम करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो रेड क्लिप बताइए, आप ने सुना होगा रेड क्लिप के बारे में, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। जल्दी बताइए कौन सा जो है, जैसा कि आपको पता होगा जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी कि दक्षिण भारत है, वो जो है प्राचीनतम है। गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। ठीक है भाई, कौन सी पहाड़ियों का भाग है, तो ये है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, पूर्वी राज्यों की पहाड़ियाँ हैं ये सारी की सारी, गारो खासी और जयंती, ये पूर्व में स्थित है। हरियाणा, हिंदुस्तान देश के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ है ये, तो उनका हिस्सा है, याद रखेंगे, उनका भाग है ये। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 42, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, बताइए कौन सा है तट, वो है कोरोमंडल तट जो है, याद रखेंगे क्या रहेगा, कोरोमंडल तट। ये तीनों के तीनों ऊपर वाले क्या है, पश्चिमी तट का भाग है, लेकिन जो है कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, याद रखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्री तट, देखिए पूर्व की तरफ से इधर से पूर्वी तट है, ये लिख रखे हमने साइड में, तो कोरोमंडल तट के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए ये इधर वाला है ये पोर्शन, इसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ठीक है, भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग हुआ करता था, जम्बू द्वीप का, याद रखेंगे जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है, यानी कि समुद्र के किनारे जो है कितने राज्य हैं। ठीक है, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बिल्कुल टच हैं। ठीक है, मतलब समुद्रों की सीमाओं से लगती है। ये देखिए फर्स्ट दे दिया, ये सेकंड गुजरात था, फिर महाराष्ट्र, गोवा, फिर उसके बाद आ गया ये नीचे देखिए सारा का सारा केरल, तमिलनाडु, इधर आ गए उड़ीसा, ये सारे के सारे हैं, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये सारे के सारे राज्य जो हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है। ठीक है, तो बताना आपने, अब तक राज्यों की बात थी, राज्य 9 थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 4 हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, समुद्र तट से। तो वो चारों देखिए कौन कौन से हैं, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, ये चारों के चारों हैं जो समुद्र से छूते हैं। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। ठीक है, सबसे कम जो है तट रेखा, सीधी सी बात है, गोवा की होगी, छोटा सा राज्य है और बिल्कुल जो है समुद्र तट के किनारे है, तो इसकी जो तट रेखा है वो सबसे कम है, छोटी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी, देखिए इधर वाला है पश्चिमी जो समुद्री तट है, उसको जो है कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ इधर हमने लिख भी रखा है कोंकण तट। ठीक है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी भाग को। लक्षद्वीप समूह स्थित है, देखो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो बताना आपने, अरब सागर में है ये, याद रखेंगे। तो अरब सागर है कहाँ, देखिए ये रहा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कई बार। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, जल्दी बता दो भाई, सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है। अब सीधी सी बात है, सियाचिन। ठीक है, जहाँ बिल्कुल समुद्र से ढका हुआ है सारा का सारा क्षेत्र, उसे जाना सियाचिन। ठीक है, याद रखेंगे, ऊपर है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय है, बताइए कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय है। 11% भाग क्या है, पर्वतीय भाग है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है।
दक्षिण भारत का पूछा इसने, बताइए दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक है, याद रखेंगे। दक्षिण एशिया का, सॉरी भारत का नहीं, क्योंकि भारत का तो थार का ही है। ठीक है, एशिया है भाई, सॉरी ये तो दक्षिण एशिया का मरुस्थल क्या है? थार का। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, शीत मरुस्थल, देखो वो मरुस्थल था, ये शीत है, जहाँ ठंड के कारण जो है कुछ नहीं होता, वो है लद्दाख। ठीक है, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है, जैसे वहाँ बालू रेत होता है और वहाँ क्या मिलेगा आपको? सिर्फ बर्फ़ ही मिलेंगी, तो लद्दाख है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है, आपके पता होगा, त्रिवेंद्रम, जो केरल में है, याद रखेंगे, त्रिवेंद्रम से गुजरने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? ठीक है भाई, आज हिमालय है, पहले क्या हुआ करता था? कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है टैथिस सागर, याद रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है? जल्दी बताइए, कौन से भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, तो दो भाग में टूटा था, पहले पृथ्वी पेंजिया हुआ करती थी। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ठीक है, ये अभी बताया था हमने, प्रायद्वीपीय पठार जो है, आया था ये क्वेश्चन, जो दक्षिण भारत है वो जो है प्राचीनतम है, याद रखेंगे। ठीक है, तो भू आकृति प्राचीनतम कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका सही जवाब रहेगा। दमन और दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? दमन और दीप, देखो भाई कहाँ पर स्थित है, आपको पता होगा। दमन और दीप जो है गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है ना, गुजरात के नज़दीक पड़ते हैं ये दमन और दीप। ठीक है, और अरब सागर में पड़ते हैं, याद रखेंगे ये। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो लक्ष्य किसके कारण? परवाल के से। ठीक है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है, ये बताना आपने। तो ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन पृथक करती है? पाक जलसंधि, आया था ये अभी। ठीक है ना, पाक जलसंधि जो है किससे अलग करती है हमें? श्रीलंका से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।